कल हम लोगों ने कहा गया, ठीक है, कुछ बेसिक टैग देख लिए थे ना। H1 हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, BR HR ना। फॉर्मेटिंग टैग देख लिए थे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, बिग स्मॉल ये सब करना ना। प्री फॉर्मेटिंग टैग देख लिए थे। अब इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या क्या छूट गया था अगर हम लोग देखें, प्री टैग हो गया था, मार्क बाकी है, ठीक है, सेंटर। अच्छा, सर, अब हम्म स्मार्ट टैग का क्यों यूज किया जाता है? एक मिनट वो भाई साहब देख रहा हूँ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। स्मार्ट टैग का क्यों यूज किया जाता है सर? कौन उसका सा क्या टैग? काम होता है? स्मॉल टैग। स्मॉल टैग। स्मॉल टैग कहीं की जब ना जैसे हमें कोई चीज़ छोटी सी दिखानी हो कहीं पे, जैसे मान लो हमने हमको बड़ा नहीं चाहिए बट छोटा भी नहीं चाहिए ज़्यादा, उस केस में हम लोग स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। जहाँ जैसे मान लो अगर H1 में लिख रहे हैं कोई चीज़ें, लगता है कि नहीं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल टैग का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। प्री टैग हो गया था मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग क्यों यूज़ करते हैं? हाईलाइट टेक्स्ट करने के लिए। अगर मैं मार्क टैग लिखता हूँ, हाईलाइट टेक्स्ट, उसी को ओपन कर लेते हैं, तो देखो ये हाईलाइट हो गया ना, हाईलाइट हो गया। बेसिकली देखो हम इसका कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि नहीं इसका कलर चेंज कर सकें तो इसका कलर नहीं होता। जैसे हम लोग मार्कर नहीं यूज करते हैं, पहले लाइम कलर का आता था, वैसे सेम टू सेम। अब देखो जैसे मैंने इसे यूज कर लिया, एक BR टैग लगा दिया, लाइन ब्रेक कर दिया। सपोज करो मैं मार्क टैग लिखता हूँ और कह देता हूँ H1 को या फिर H2 को क्या करो। अरे मैंने यहाँ पे Day 2 लिख दिया, सेव कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखो ये मार्क नहीं हुआ है, क्यों? देखो मार्क टैग हमेशा पीछे मार्क करेगा, देखो टेक्स्ट के पीछे। तो वो ना H2 के टैग के पीछे उसने मार्क किया है, बट टेक्स्ट किस में लिखा गया है? H2 में के अंदर। तो मार्क कहाँ कर रहा है? बाहर। तो हमें ये याद हमेशा रखना है कि किसी भी टैग के बाहर हमें मार्क टैग नहीं लगाना है, टैग के अंदर मार्क लगाना है, ठीक है। इनर लगाना है, आउटर नहीं लगाना है। ये रहा मार्क। अगर हमने अंदर लगा दिया तो ये मार्क हो गया, ठीक। मार्क टैग हो गया। इसी के बाद जस्ट सेंटर टैग, नाम से क्लियर है कि ये कंटेंट को सेंटर में करने काम आएगा। बेसिकली ये HTML5 में यूज नहीं होता है बट फिर भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सेंटर टैग देखो, सेंटर टैग क्या हुआ? रेड में हो गया ना। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बाकी टैग हमारे अलग मतलब डार्क रेड नहीं है, बट ये हमारा डार्क रेड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि HTML5 कहता है कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ें वो डायरेक्ट आप सेंटर नहीं कर सकते विदाउट CSS, बट इसके पिछले वाले वर्जन में ये सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ नहीं सपोर्ट करते, इसका मतलब ये नहीं वर्क नहीं करेंगे, करेगा वर्क, बट ये प्रॉपर कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी केस में जब वेबसाइट हमारी प्रॉपर कंप्लीट होगी तो वहाँ कभी कभी नहीं वर्क करेगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Day 2 HTML, ठीक है। Day 2 HTML मैंने लिखा। अब अगर अब इसको देखें तो अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है, एक सेकंड यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। हाँ देखो नीचे आ रहा है, सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा है सेंटर में कि Day 2 HTML ना, इस तरीके से आ रहा है। अब लेफ्ट राइट ऐसे नहीं कर सकते, हाँ लेफ्ट लिखे लेफ्ट चला आएगा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये बाय डिफॉल्ट इसी ये सेंटर ही होगा, बट हम अब इसमें कोई भी टैग में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी टैग में लिखें। जैसे अगर मैं यहाँ पे H2 में भी लिखूंगा Day 2 HTML,
तब भी ये हमारा सेंटर में ही आएगा। ठीक है, कोई भी टैग हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई सा भी टैग लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें इटैलिक करना तो आई टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक में भी हम सेंटर में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी, इट मीन्स कोई सा भी टैग में से सेंटर का रख सकते हैं। HR, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नेक्स्ट टैग कौन सा आता है देख लेते हैं। सब टैग ना, सब टैग और सब टैग। देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल से तो समझिए कि H2O, जैसे अगर केमिस्ट्री का फार्मूला ही बनाना है हमें H, तो हम यूज करेंगे सब 2O। अब अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखो ऐसा आ गया। H बाद की स्पेस है, तो स्पेस मैंने दे रखा है इसलिए स्पेस है, हटा देते हैं, तो H2O आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ हमें ऊपर लगानी है स्क्वायर के लिए, तो Br टैग, और मैं जैसे मैं टू सॉरी 2SUP सब 2 ऊपर लगा देता हूँ, तो 2 का पावर हो जाएगा। यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये 2 का पावर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से फिजिक्स मैथ का भी हम लोग यहाँ पे आराम से क्वेश्चन हो गया, अगर कभी क्वेश्चन हमें लिखना हो गया अपने वेबसाइट में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब देखो, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लिस्टिंग टैग। अब लिस्टिंग टैग कैसे होते हैं, देखो, अगर हमें जैसे मान लेते हैं अभी मैंने कौन सी, चलो रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमें ये लिस्ट बनानी होगी, इस तरीके की लिस्ट, जैसे यहाँ पे डॉट येलो मारा, इस तरीके का लिस्ट, या इस तरीके की लिस्ट, या फिर नंबरिंग लिस्ट ना, नंबरिंग लिस्ट, नंबरिंग कहीं पे है, नहीं है, नंबरिंग नहीं दिखी, बट देखो इस तरीके की लिस्ट अगर हमें बनानी होगी, तो हम लोग यूज करते हैं किस टैग का, लिस्ट टैग का। ठीक है, अब लिस्ट मल्टीपल टाइप की होती है। एक तो होता है हमारा यूएल, जो कि कहलाता है ऑर्डर लिस्टिंग। ठीक है, और एक होता है ओएल, जिसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्टिंग। यूएल अनऑर्डर लिस्टिंग और ओएल ऑर्डर लिस्टिंग। अब देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अनऑर्डर लिस्टिंग, अब अनऑर्डर लिस्टिंग ये आएंगे हमारे कैसे, यूज विथ स्क्वायर सर्कल डिस्ट। अब इसमें जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, लाइक अभी जैसे हमने एक वेबसाइट में देखा, यहाँ पे स्क्वायर में मिल रहा है हमें, सर्कल में मिल रहा है, डॉट में मिल रहा है, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इन सब तरीकों से। बट हमारा जो ऑर्डर लिस्ट होगा ना, जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होगा, नाम से क्लियर लग रहा है कि हाँ एक ऑर्डरिंग चलेगी, चाहे वो स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर A to Z चले, या फिर हमारा रोमन में चलेगा। ठीक है, रोमन अंकों में जो भी होता है I, इस तरीके से, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल लेटर हो। उसके बाद हमारा होता है 1 to 100 भी चलेगा। और एक चीज़ और भी होती है, स्टार्ट, कि हमें किस नंबर से स्टार्ट करना है। सपोज करो हमें ऐसे स्टार्ट करना है 101 ना, उसके बाद 102, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या अब इसके बाद क्या आता है दूसरा, रिवर्स, कि अगर हमें जैसे मान लो हमें 100 से रिवर्स करना है, तो हम यहाँ पे 99 98 इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, रिवर्स में इस तरीके से मिलता है। और यूएल टैग, ओएल टैग, बट ये बिना हमारे एलआई टैग के वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, एलआई टैग क्या होता है, ये होता है लिस्ट आइटम ना, लिस्ट आइटम होता है हमारा ये लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम की उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट होंगे, जैसे ये सारे टेक्स्ट हैं, इस तरीके से टेक्स्ट रख सकते हैं। ये अब देखो, दोनों के लिए, चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो, लेकिन कोई भी लिस्ट हमारे पास होगी, तो
उसमें जो जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आइटम्स लिखे जाएंगे या फिर एक डिटेल्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर डिटेल्स ही रखते हैं हम लोग। तो देखो, अब यूज कैसे करना है चलो देखते हैं। हम एक नई date2.html हमने टाइटल में लिख दिया date2 क्या है html। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब इस पेज को रन कर लेते हैं। देखो इतने कोड को हम रिपीट कर देते हैं, बॉयलर टेम्पलेट कहते हैं हम से ना, कि अभी हमारा आधा बना हुआ कोड है ये। अब अगर इस पेज को रन करेंगे तो इस पेज को रन करने के बाद ये रहा आउटपुट हमारा। इसको रन कर देते हैं। देखो अब इस पेज को जब हमने रन किया है, ऐसा कर लेता हूँ मैं, इन दोनों को अलग कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कौन किसका है। चलो ये ओल्ड कोड था हमारा और डे 2। अब देखो इसको जब मैंने रन किया है तो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारा इतना कोड गया कहाँ पे, जो लिखा था मैंने, जैसे मैंने टाइटल लिखा था तो टाइटल कहाँ आता है हमारा, पेज का सबसे ऊपर। ठीक है, पेज पे अगर फोन में हम देखेंगे वेबसाइट का नाम तो नहीं दिखेगा बट डेस्कटॉप में दिखता है। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं। चलो अब सबसे पहले यूएल देखते हैं। यूएल क्या, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाया, पेज को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई आउटपुट नहीं है, कोई भी नहीं है आउटपुट, कितना भी कर लें कुछ आउटपुट नहीं है। अब बनाते हैं एल आई। ठीक है, एल आई बनाया मैंने, पेज को भी रिफ्रेश किया तो डॉट बन के आ गया। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं दोबारा एल आई बना देता हूँ तो फिर ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं होम ABOT अबाउट। ठीक है, कॉन्टेक्ट टेक्ट होम अबाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। बट देखो अभी इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, डॉट ही बन के आ रहा है। बट हमने आपसे ये कहा था कि हम इसे स्क्वायर भी बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे भी कह रहा है कि स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकते हैं। बट अब स्क्वायर बनाएंगे कैसे, स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, टाइप नाम का एट्रीब्यूट आएगा। यह टाइप एट्रीब्यूट कहाँ होगा, यूएल के अंदर लिखेंगे टाइप, ठीक है टाइप। अब देखो किसी भी टैग के अंदर चाहे HOUL LI XYZ कोई भी टैग हो, उसके अंदर कुछ भी आ रहा है इस तरीके से ना, तो उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, याद रखना ये। अब यूएल, अब हमने टाइप लिखा, अगर टाइप लिखने के बाद चलो रिफ्रेश करते हैं पेज को, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पे सर्कल लिखते हैं तो ये हमारा सर्कल में बन गया। ऐसा करते हैं, सर्कल ना बना के पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं जिससे हमारा पुराना वाला दिखे ना कि हमने क्या लिखा है। सर्कल हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद सर्कल, चलो स्क्वायर बनाते हैं, सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर मैंने लिख दिया। आ जाते हैं अपने कोड पे, स्क्वायर में आ गया। बट देखो अभी इन सबका कलर ब्लैक आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास इसके डिज़ाइन करने की क्या फंक्शनैलिटी नहीं है, जिसको कहते हैं CSS, वो नहीं है। तो अभी हमारा सारा सारा चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर हो, अब स्क्वायर हो गया, डैश सॉरी स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। अब ना कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ ना दिखे,
तो हमें इस तरीके से चाहिए। तो इस तरीके के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क आता है हमें, तो हम वहाँ पे लिखेंगे डिस्क। तो अगर डिस्क, इससे क्या होगा, हमारा डॉट बन के आएगा, ठीक है, डॉट। अब आप कहोगे कि वैसे भी आ रहा था, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी आ रहा है। होता क्या है, कभी कभी नहीं, जब सपोज करो किसी ने सी एस एस लिखी है, कोई एक प्रोजेक्ट था, उसमें सी एस एस लिखी गई होगी कि ये हटा दो, ये डॉट हटा दो, बट अब किसी ने कहा बाद में तुम उस पर काम कर रहे हो, तुमको पता चला नहीं यार ये लगाना है, सर ने बोला है, तो क्या करोगे, अब सी एस एस ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे अगर एक दो जगह है तो भैया हम वहाँ पे डिस्क अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर हटाना ही हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत जगह हो गया लगा हुआ है, अब हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये नल कर देंगे, ठीक है, नन कर देंगे। अब अगर आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं आएगा। हटाने के लिए नन का यूज कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा और अनऑर्डर लिस्ट। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, एचआर टैग। अब इसके बाद आता है हमारा ओ एल टैग। अब ओ एल टैग देख लेते हैं। अब अगर ओ एल टैग में रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी कोई चीज़ है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही आई है, अभी कुछ आया नहीं है। सेम नियम यहाँ भी है कि अगर हम लोग एल आई, सॉरी सॉरी सॉरी, एल आई लिखते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो ऑर्डर में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक दो से ही स्टार्ट होती है ना। फिर हम चाहे उसे अलग से और कोई सा भी ऑर्डर काउंट करें, लेकिन हमेशा काउंटिंग जो होती है वो एक दो से होती है। उसके बाद हम चाहे उसे ए बी सी डी काउंट करें ना, या एक्स वाई जेड कैसे भी काउंट कर सके, वो डिपेंड हम पे करता है, लेकिन स्टार्टिंग वन से ही होनी है। अब वन, जैसे यहाँ पर भी होम, सेम चीज़ लिखते हैं, ए बी यू टी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब देखो 1 2 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3। अब हम इसे चाहे जितना जितना बढ़ाते चलेंगे उतना हमारा आता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आता रहेगा हमारा। अब चलो ऐसा करते हैं कि यार नहीं, थोड़ा सा इसको बदलते हैं। जैसे हमें बदलना था टाइप, हटाओ 1 2 कौन पड़ेगा। अब अगर वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आसान बताता भी रहेगा क्या क्या यूज़ कर, कितने इसमें टाइप्स अवेलेबल हैं। उसमें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, टेक्स्ट लंबा जा रहा है, और यहाँ पे सिंगल सिंगल कैरेक्टर है तो इसलिए हो जा रहा है। बट ये सिर्फ वन टाइम बताएगा, अगर दोबारा हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं क्लिक करके होल्ड करते हैं, तब नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा कैपिटल लेटर ए, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ए बी सी डी स्टार्ट हो गई। अब अगर मैं यही चीज़ स्मॉल लेटर ए से करता हूँ, तो ये स्मॉल लेटर ए टू जेड स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्मॉल लेटर। अब चाहे तो हम लोग इसे कैपिटल लेटर आई लिखेंगे तो ये हमारी रोमन अंक स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, रोमन डिजिट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यही हम स्मॉल लेटर आई लिखते हैं तो क्या होगा, हमारा स्मॉल लेटर चलो डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, एक बार ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आता है, अभी मैंने बताया था कि स्टार्ट और रिवर्स ना। जैसे मान लो हमें ओ एल, सेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी वही होता है, टाइप इक्वल टू अगर वन लिखेंगे तो वन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर हमें डिजिट में चाहिए, ठीक है, अगर नंबर में चाहिए तो वन लिखेंगे तो ये वन से ही स्टार्ट होगा फिर से भी। लेकिन अगर सपोज करो कि हमें एस टी आर टी, अरे कहाँ चला गया मैं, अरे हाँ स्टार्ट। अब मुझे अगर 100 से करना है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था 100, तो अब क्या होगा, देखो 100 100 200 1 2 ऐसे करके आ रहा है ना। जैसे मैं कर देता हूँ 1101, तो अब हमेशा इसमें वन प्लस होता जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम चाहो कि अगर टाइप हटा के देखते हैं,
हटा के चलाएंगे तो चलेगा? देख लेते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तब भी चलवाएं ना, तब भी चलवाएं, क्यों? क्योंकि वो अभी बाय डिफॉल्ट नंबर ही है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर आई कर देता, ठीक है, तो ये इसमें भी चलवाया। लेकिन अगर मैं कैपिटल लेटर ए कर देता तो तब भी चलवाया, ठीक है, स्टार्ट हमारा ना, तब भी हो रहा है। अब बट मैं इसको 1 2 करता हूँ और यहाँ पे दूसरा क्या था हमारे पास, रिवर्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स पेस्ट कर दिया, अब रिवर्स चलाता हूँ कि चलो 100 से रिवर्स चलो, रिवर्स चलो देखते हैं क्या चलोगे। तो 199 98 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, रिवर्स चलाने पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई लिखता हूँ तो क्या इसका रिवर्स होगा? इसका भी हो गया रिवर्स। हाँ भाई सर, प्रॉपर रिवर्स हो गया। अब अगर मैं कैपिटल लेटर ए लिखता हूँ तब इसका भी रिवर्स हो गया। मैं स्मॉल लेटर लिखता हूँ तब इसका भी रिवर्स हो गया। इट मीन कि हम लोग रिवर्स सबका कर सकते हैं और स्टार्ट भी कहीं से करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट से स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद इसी में हमारा एक और आता है जिसे हम कहते हैं, आ जाओ देखते हैं, हाँ, डीएल टैग, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हाँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये होता, इसका आउटपुट कैसा आएगा, कहीं पे, चलो मैं 1 सेकंड के लिए, हमें अगर दो टाइम आप, तो मैं बताता हूँ कि इसका आउटपुट कहीं पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँ, चलो नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं दिखा रहा था, हम बता रहे कैसा आएगा। जैसे बुक्स में क्या होता है कि हल्का सा पूरा का पूरा पैराग्राफ स्पेस दे के स्टार्ट हो रहा है ना, तो वैसे ये भी स्टार्ट होता है। तो डिस्क्रिप्शन, डीएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद डीटी आता है डिस्क्रिप्शन टाइटल, उसके बाद डीडी आता है हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि डे टू HTML, और मैंने यहाँ पे लॉरम इप्सन लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट शुरू होगा, डी मतलब डे टू HTML यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ मेरा माउस रखा है, और डी लॉरम इप्सन, जितना स्पेस इधर दिख रहा है उतना एग्जैक्ट वही स्पेस आएगा हमें ना, हमें स्पेस देखने को मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। देखें, अब कितना बड़ा भी टेक्स्ट ले लो, जैसे मैं अगर लॉरम रम मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया, फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तभी भी हमारा ये स्पेस हमको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। अब अगर इसी में कुछ और होगा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डीटी को डिस्क्रिप्शन टर्म करते हैं, या तो यूँ समझ लो कि हम टाइटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद चलो कोई नहीं, इसके बाद हमारा क्या छूट रहा है हमसे, चलो इसके बाद हम देखते हैं अपना मार्क्यू टैग, ठीक है। मार्क्यू टैग कैसे वर्क करता है, अब देखो, मैंने डे टू, या छोड़ो, एक नई फाइल ना बना के इसी को ही छोटा कर देता हूँ, पहला वाला लॉरम लिखा देता हूँ, एक ही लाइन का HR टैग। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग लिखता हूँ, MARQU, मार्क्यू टैग, इसके अंदर दो हमारे एट्रीब्यूट आ गए, जिसका नाम पहले का बिहेवियर था, ठीक है, उसके बाद दूसरे का डायरेक्शन है,
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर CODER, मिस्टर कोडर, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर कोडर। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो मिस्टर कोडर आ रहा है हमारा लेफ्ट से चलते हुए। इसको थोड़ा बड़ा करना है, कोई नहीं, हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे H2 टैग। अब H1 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक पेज में एक ही बार H1 यूज करते हैं, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया इस पेज में। चलो कर लेते हैं इस बार। ये रहा हमारा मिस्टर कोडर, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, टॉप टू बॉटम आ रहा है, इनको भी हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है कि ये लेफ्ट टू राइट ही क्यों जाए, राइट टू लेफ्ट भी तो चल सकते हैं। ये भी इसका बिहेवियर भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अब वो कैसे करेंगे? अब देखो, अभी तो हमारे पास दो ही चीज़ आ रही है यहाँ पे, एक तो आ रहा है बिहेवियर और एक आ रहा है डायरेक्शन। अभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ पे राइट ले लूंगा तो राइट की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे RIGST राइट लिख देता हूँ तो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद क्या है? बिहेवियर, हाँ बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर एक पॉइंट आता है अल्टरनेट, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ALTER अल्टर, अल्टरनेट। अब देखो, पहले क्या होता था, अभी मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया, यहाँ से चलते हुए ये यहाँ से निकल जाएगा, पीछे चला जाएगा, फिर उसके बाद रिपीट आएगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चल रहा भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ये चला गया। बट अगर मैंने अल्टरनेट लगाया, यहाँ पे सेव कर देते हैं पेज को, अब रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या? देखो, ध्यान से देखना, ये यहाँ मतलब पेज को यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉर्नर से, यहाँ से लेके लास्ट में देखना माउस, यहाँ तक, यहाँ तक जाने के बाद फिर से ये रिटर्न आ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। अभी जस्ट वॉच कर लेते हैं, रिटर्न वॉच, ये लास्ट में गया, रिटर्न आ गया, ठीक है। ये बिहेवियर होता है जब भी हम बिहेवियर देंगे कि भैया अल्टरनेट हो, तो उसमें क्या होगा, वो पेज के अंदर ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा, ठीक है। जिस तरीके से उसका पोजीशन होगा उसी साइड जाएगा, उसके बाद फिर वहीं से रिटर्न आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या दे सकते हैं? चलो इसको तो यहीं छोड़ देते हैं। एक BR टैग बनाते हैं। मैंने दूसरा बनाया, मिस्टर कोडर दूसरा बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी कलरिंग वगैरह की जाए, तो इसमें हम कलर दे सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ BGCOLOR। अब देखो, ये एट्रीब्यूट वर्केबल नहीं है, बट अभी काम कर जाएगा, मतलब चलेगा, बट कभी ना कभी ये दग जरूर जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे सपोज करो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये लिखने पाएगा, हाँ, ग्रे ग्रे कलर लिखा मैंने, ग्रे हो गया, ठीक है। आई थिंक उतना मज़ा नहीं आ रहा है, LIM में लाइन कलर लिखता हूँ, चल लाइन कलर प्रॉपर दिख रहा है। ये हमारा लाइन हो गया। अब हम चाहे तो जितने एरिया में दिखाना चाहे उतना एरिया भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास आती है WIDTH विड्थ प्रॉपर्टी। अब विड्थ सपोज कर लो मुझे करना था, कितना कर दूँ मैं, कितना, चलो मान लेता हूँ मैं 30% या 50% ले लेता हूँ, 50% ले लो। तो अब क्या होगा, पेज का 50% ही मूव वर्क करेगा, ये
यहाँ तक जाएगा। हाँ, बस कलर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसे रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चाहे तो हम लोग इसका हाइट भी चेंज कर देते हैं। हाइट हम दे देते हैं यहाँ पे HIEST हाइट 500, नहीं 200 पिक्सल कर देते हैं। 200 पिक्सल में समझ नहीं आएगा, 500 कर देते हैं। हाइट क्यों नहीं अप्लाई हो, अच्छा 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 अच्छा, HEIGST होता है। ये हो गया हमारा 500 पिक्सल, तो आई थिंक 200 काम कर जाना चाहिए, क्योंकि तो 500 ज़्यादा बड़ा होता है। ये हो गया हमारा 500 पिक्सल। अब हम चाहें तो इसको, जैसे अभी क्या चल रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम भी चला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बिहेवियर में लिख देते हैं टॉप डाउन ना, तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन में जाके, राइट था, राइट 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 राइट, डाउन कर देता हूँ मैं, DOWN डाउन। अब देखो लेफ्ट टू राइट गया है, जैसे पेज में रिफ्रेश करूँगा अब ये डाउन टू अप ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, ये डाउन टू अप इस तरीके से वर्क करेगा। अब चाहो तो इसमें और चीज़ कर सकते हो, जैसे होता क्या है दिखाते हैं। सरकारी रिजल्ट में आ जाता हूँ, प्रॉपर हमको दिखाऊंगा ये होता क्या है। सरकारी रिजल्ट 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 है, क्या हो गया, बंद हो गई, अरे ऐसा क्यों हो गया। हाँ चलो, खुल तो गई कुछ ना कुछ। अब जैसे ये सारे चल रहे हैं, जैसे मैं इस पर ओवर ले जा रहा हूँ, इसमें नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। चलो रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट मैं दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं। जैसे माउस इस पे ले जाएं, इसको रोक दें, फिर बाहर लेके आएँ, फिर चला दें। इस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल डाल सकते हैं, कंट्रोल भी डाल सकते हैं। जैसे मैं इसे इसमें चाहूँ तो अब जैसे मैं डाल देता हूँ कि जब हमारा ऑन MOUSH माउस MOUS, अच्छा नहीं, माउस क्या करे, माउस 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 MOUSE माउस ऑन माउस एंटर चला लेते हैं। ठीक है, अभी ऑन माउस जब हमारा क्या हो, एंटर हो, ऑन माउस एंटर नहीं आ रहा है, इव, इव नहीं 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 नहीं, नहीं ऑन MOUSE ऑन माउस ओवर, ओवर आना चाहिए ना, ओवर हाँ अब आया ओवर, ऑन माउस ओवर। अगर ऑन माउस ओवर लगाया मैंने भी, रिफ्रेश करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें लिखना होगा दिस डॉट स्टॉप ऑन माउस ओवर। ठीक है, जब हम यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो क्या होगा, ये स्टॉप हो जा। ओके ओके ओके, फंक्शन, ये फंक्शन ऐसे लिखना है, फंक्शन। अब पेज को रिफ्रेश लेके आया, देखो रुक गया, ये रुक गया, बट इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये नहीं रुक रहा है,
ये रुकेगा नहीं, बट ये रुक गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पे स्टॉपर लगा रखा है। जैसे इस पे कोई माउस लेके आएगा इस एरिया में, स्टॉप होगा। और अगर इसको दोबारा से चलाना है तो ऑन MOU ऑन USC ऑन माउस L लीव ऑन माउस लीव दिस डॉट स्टार्ट। दिस डॉट स्टार्ट सेव करते हैं, रन करते हैं। माउस ले गए, स्टॉप हो गया, लीव किए, फिर से स्टार्ट चलने लगा। ठीक है, ये देन ये देन ये देन ये, तो ये हमारा माउस हो गया। अब चाहो तो हम उसमें थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ी क्या, बहुत ही स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं जितना तुम्हें चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए SCR स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट इक्वल टू 20 मैंने कर दिया। तो ये 20 मिलीसेकंड फास्ट चलेगा। ठीक है, 20 ना 20 30 जितना भी स्पीड में चाहिए हम। जैसे अभी मैं यहाँ पे 20 ना करके 10 कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा। ठीक है, 10 हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं मार्क्यू टैग में ये सारी फंक्शनैलिटी। जहाँ भी हमें मूव एंड इवेंट लगाना है कि हाँ मूव हो, फिर जैसे माउस ले जाए वो रुक जाए ना, उस तरीके से लिए हम लोग यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं मार्क्यू टैग के अंदर हम कोई टैग वगैरह नहीं लिख सकते, सब कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्क्यू टैग। तो अब हम अभी यहीं पे रुकेंगे, आपको हम थोड़ा सा टास्क देंगे, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, टास्क मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना रुकते हैं, फिर कल से देखेंगे हम लोग टेबल वगैरह और फॉर्म्स वगैरह उसके बाद। ठीक है।